गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा हम लोग वाटर पढ़ेंगे आज। हम लोगों ने क्लास में क्या पढ़ लिया था, हाउ क्लाउड्स आर फॉर्मेड, क्लाउड्स कैसे बनते हैं। आज क्या पढ़ेंगे, बैक टू द ओशियन। जब रेन होती है तो जो वाटर होता है वो कहाँ जाता है, वापस से पूरा वाटर वापस से ओशियन में चला जाता है। तो वही हम लोग पढ़ेंगे वो कैसे जाता है और क्या क्या प्रोसेस उसका होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। What happened to the water that rain and snow bring to different region of earth? वाटर का तब क्या होता है जब हम लोग की सब में हर जगह क्या होती है, रेन होती है और स्नो गिरती है, तब जो वाटर आता है वो कहाँ पे जाता है, हम लोग को ये पढ़ना है। ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशियन। जितना भी हमारा लैंड सरफेस है वो क्या है, जो ओशियन का लेवल है उससे बहुत ऊंचा है। ऐसा नहीं है अगर ओशियन के लेवल से ऊंचा नहीं होगा तो ओशियन का पानी क्या होगा, लैंड सरफेस में आने लगेगा। इसलिए क्या है, लैंड सरफेस ऊंचा है, ओशियन का लेवल थोड़ा उससे नीचे है। फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशियन। तो जो भी वाटर हमारा फॉल होता है रेन में या फिर स्नो के रूप में, वो पहले या फिर थोड़ी देर बाद में क्या होता है, ओशियन में वापस चला जाता है। स्नो इन द माउंटेन मेल्ट्स इनटू वाटर। स्नो जो माउंटेन में जो स्नो होती है वो क्या करती है, मेल्ट होती है और किसका रूप ले लेती है, वाटर का रूप ले लेती है। दिस वाटर फ्लो डाउन द माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर। और वही वाटर क्या होता है, माउंटेन से नीचे आता है रिवर और स्ट्रीम्स के रूप में। ओके, सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन ऑल्सो फ्लो इन फॉर्म ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम। और जो वाटर हमारी लैंड सरफेस में भी बारिश होती है वो भी क्या होता है, स्ट्रीम और रिवर का फॉर्म लेके रिवर में बहने लगता है पानी। मोस्ट ऑफ द रिवर कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन द लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू अ सी और एन ओशियन। तो जितनी भी रिवर है हमारी, काफी सारी रिवर्स है हमारे पूरे देश में, वो क्या है, कहीं ना कहीं जाके कहाँ जुड़ती है, सी में। उनका जो पानी होता है वो सी और ओशियन में फॉल होता है जाके। इसी तरह से क्या होता है, पूरा पानी वापस कहाँ चला जाता है, ओशियन में और सी में चला जाता है। ओके, फिर हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर फ्लोज इनटू लेक। और कुछ रिवर्स का वाटर किस में चला जाता है, लेक में चला जाता है, नहरों में चला जाता है, जो हम लोग यूज करते हैं। द रेन वाटर ऑल्सो फिल अप द लेक्स एंड द पॉन्ड्स। और रेन वाटर क्या करता है, जब बारिश होगी तो क्या होगा, जो तालाब होते हैं और लेक्स होती है वो क्या करती है, वो सारी भर जाती हैं। A part of a rain water gets absorbed by the ground and seems to disappear in the soil. और कुछ जो रेन वाटर का पार्ट होता है वो क्या करता है, ग्राउंड हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे बारिश होती है थोड़ी देर तो पानी भर आता है और थोड़ी देर बाद क्या होता है, सब पूरा सूख जाता है। तो कुछ पानी एवापोरेट हो जाता है, कुछ पानी अंडरग्राउंड हो जाता है, जो हमारी डेप्थ्स में आता है। ओके, फिर some of this water is brought back by the air by the process of evaporation and transpiration. कुछ पानी क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है अंडरग्राउंड, और कुछ पानी एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से ऊपर वापस क्लाउड्स फॉर्म करने चला जाता है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर। और काफी सारा वाटर क्या कर, जो हम लोग के लिए अवेलेबल है वो कैसा वाटर है, ग्राउंड वाटर है, जो धरती के नीचे होता है। ओपन वेल्स आर फेड बाय अ ग्राउंड वाटर। जो वेल्स होते हैं वो कुएं होते हैं, उनमें पानी कहाँ से आता है, ग्राउंड वाटर से आता है। फिर ग्राउंड वाटर इज द सोर्स फॉर मैनी लेक्स एज वेल। ग्राउंड वाटर क्या है, बहुत सारी लेक्स का भी सोर्स है। द मोर हैंड पंप्स और ट्यूब वेल्स आर दैट यूज्ड इन एन एरिया, द डीपर वी नीड टू टेक द फाइंड दिस ग्राउंड वाटर। अगर हमारी एरिया में बहुत ज्यादा हैंड पंप्स है और बहुत ज्यादा वेल्स हैं, तो हम लोग को क्या करना है, अगर नया वेल अगर हम लोग को बनाना है तो हम लोग को क्या करना है, बहुत ज्यादा नीचे तक खोदना पड़ेगा, डिग करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, अब ग्राउंड वाटर तो एक ही जगह है, पूरा ग्राउंड वाटर, ठीक है। अगर बार बार हम लोग उधरी से पानी ले रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो सरफेस होगा, लेवल होगा ग्राउंड वाटर का, वो क्या होगा, नीचे जाता चला जाएगा। और अगर हम लोग को न्यू वेल या फिर न्यू हैंड पंप लगाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा नीचे डिग करना पड़ेगा। सबमर्सिबल भी आप लोग देखते होंगे, जब हम लोग के घर में लगता है बहुत ज्यादा नीचे तक उसमें खुदाई करनी पड़ती है, तब जाके वो लग पाता है। फिर द मोर हैंड पंप और ट्यूब वेल आर यूज्ड इन द एरिया, द डीपर वी नीड टू डिग टू फाइंड दिस ग्राउंड वाटर। द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज इन
इन वरीसम। तो आप क्या है, जो हम लोग का लॉस हो रहा है ग्राउंड वाटर का, वो क्या है, जब हम लोग उसका बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पानी बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, जो हम लोग को बहुत ज्यादा चिंता करने लायक है, क्योंकि हम लोग अगर पानी इतना वेस्ट करते रहेंगे तो कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि हम लोग को पानी की कमी होने लगेगी। ठीक है, फिर अब अगर आप लोग देखते होंगे, जैसे हम लोग क्या, लाइट चली जाए और फिर हम लोग का अचानक लाइट आती है जब, और अगर सब लोग एक साथ मोटर ऑन कर लेते हैं तो हम लोग का क्या करता है, जो लेवल होता है पानी का जो आता है उससे थोड़ा कम आने लगता है, क्योंकि एक साथ हर जगह पानी जा रहा है। और पानी आ कहाँ से रहा है, ग्राउंड वाटर से, और हर जगह जाएगा एक साथ। ऐसे तो ये होता है जब लाइट आ ही रही है, हमने कभी मोटर ऑन करी और दूसरे घर में थोड़ी देर बाद हुई, अब एक साथ अगर सबने ऑन करी तो वाटर का लेवल क्या होता है, बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है और पानी धीरे आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, फिर फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक्स द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अवे विद इट। There are few areas where most of the land is covered with concrete. This reduces the seepage of rainwater into the ground, which ultimately affect the availability of groundwater. अब क्या हो रहा है, सॉइल, अभी ऐसा तो नहीं है कि रोड पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है, पानी को एब्जॉर्ब कौन कर पाएगा, सॉइल। तो अब क्या हो रहा है, काफी जगह पानी एब्जॉर्ब भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अधिकतर जगह क्या हो रहा है, रोडें बनने लगी है, जो वाटर का सीपेज है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सॉइल की कमी बहुत ज्यादा होती जा रही है। बारिश हो जाती है तो बहुत ज्यादा सॉइल बह जाती है और हम लोग वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर कम हो रहा है। We now know the water back to the surface of earth by rain, hail or snow goes back to the ocean. अब हमें पता चल गया है जितना भी पानी रेन से आता है, लेक या रिवर से आता है, वो क्या होता है, सूनर और लेटर कहाँ चला जाता है, ओशियन में वापस चला जाता है। Does water from the ocean and surface of the earth Does the water from the ocean and the surface of the earth goes into air as vapor, return as the rain, hail और snow, और फिर क्या करते हैं, ओशियन से वापस से वो ऊपर जाता है। फिर जब वो वापस चला जाता है, ऑपरेशन के प्रोसेस से वापस से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और जब क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं, जब वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है, वापस से रेन, हेल और स्नो होता है। फिर वो वाटर रिवर में जाएगा, लेक में जाएगा, ग्लेशियर्स बनाएगा, फिर वापस से पानी कहाँ पे आएगा, ओशियन में। और यही पूरा प्रोसेस क्या होता है, वाटर साइकिल होता है। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज वाटर साइकिल। इसी मैनर में वाटर का सर्कुलेशन होना क्या होता है, वाटर साइकिल कहलाता है। This circulation of water between the ocean and the land is continuous process. This maintain the supply of water on the land. और ये सर्कुलेशन क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जिसकी वजह से हमारी लैंड में वाटर अवेलेबल है। ओके, इसके बाद क्या है, व्हाट इफ इट रेन हैवीली। अगर रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, द टाइम, ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल वेरीज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। आप लोगों ने देखा होगा टाइम और ड्यूरेशन और रेन, कितनी बारिश हो रही है, कितने टाइम में हो रही है, ये हर जगह का अलग अलग होता है। कहीं पे कभी बारिश होती है और कहीं पे कभी होता है। ऐसा तो नहीं है कि पूरे देश में एक साथ बारिश होती है, कभी होता है कि यहाँ हो रही है तो कहीं दूसरी जगह नहीं हो रही। तो हर प्लेस में वेरी करता है रेन का टाइम। ओके, तो इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। और कुछ जगहें होती है जहाँ पे अधिकतर बारिश होती ही रहती है, जो ठंडी प्लेसेस होती है वहाँ अधिकतर बारिश और स्नो होती रहती है। फिर while there are places where it rains only a few days in our country, और कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, जैसे राजस्थान वगैरह, वहाँ पे क्या होता है, बारिश बहुत कम होती है। और जैसे जहाँ उत्तराखंड वगैरह, वहाँ बारिश इतनी ज्यादा होती है कि क्या आ जाती है, फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाता है। तो कहीं पे बारिश क्या हो रही है, बहुत ज्यादा होती है, और कहीं पे बहुत कम होती है। ओके, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। और रेनफॉल अधिकतर कब होती है, मॉनसून के सीजन में, बरसात के मौसम में। रेन्स ब्रीफ रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज। रेन क्या करती है, जब अगर हम लोग को बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और अगर तब रेन हो जाती है तो हमें क्या मिलता है, गर्मी से थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि रेन क्या कर देती है, हर चीज को ठंडा कर देती है। द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ मानसून। और जब मानसून आने वाला होता है तभी हम लोग काफी सारे सीड लगाते हैं, क्योंकि अगर उनमें रेन पड़ेगी तभी जाके हमारे सीड ग्रो करेंगे।
However, excess of rainfall may leads to many problem. और अगर बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। Heavy rains may lead to rise in the level of water in river, lakes and ponds. तो अगर रेन क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, जो पॉन्ड का, रिवर और लेक का वाटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज होगा। और अगर वो इंक्रीज होगा, अगर मान लो हमारा रिवर इधर है तो हमारे हाउसेस क्या होते हैं, इधर होते हैं। अगर बारिश हुई तो वाटर लेवल क्या हो गया, इतना, और अगर इतना होगा, ठीक है, तब भी हमारे हाउसेस, और अगर बहुत ज्यादा बारिश हुई तो लेवल क्या हो जाएगा, इतना, जिसकी वजह से रिवर का पानी कहाँ आएगा, हमारे घरों की तरफ आएगा, जिसकी वजह से क्या होते हैं, फ्लड और सुनामियां आती हैं। ओके, तो द वाटर में स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया कॉजिंग फ्लड। अगर पानी बहुत ज्यादा होगा, बारिश बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, जिससे क्या आता है, फ्लड आता है। तो फ्लड क्या है, एक्सेसिव रेन के कारण क्या होता है, फ्लड आता है। ओके, द क्रॉप, फील्ड, फॉरेस्ट, विलेज एंड सिटीज में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर। और अगर बहुत ज्यादा, बहुत दिन तक बारिश होती रहती है तो आप लोग देखते होंगे, न्यूज में सुनते होंगे, अपने इधर तो नहीं होती ज्यादा बारिश, लेकिन जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है जैसे उत्तराखंड वगैरह, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे घर तबाह हो जाते हैं, बहुत सारी जो उनकी फील्ड होती है वो पूरी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। During flood, the animal living in the water also get carried away with the water. फ्लड में क्या होता है, जो एनिमल रह रहे होते हैं वहां पे, अब जैसे हम लोग तो ह्यूमंस है, हम लोग को पता है बाढ़ आने वाली, तो हम लोग क्या करते हैं, भाग जाते हैं। तो लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इस बाढ़ में बह जाते हैं। बहुत सारे एनिमल्स, हम लोग के घर और फील्ड्स क्या हो जाते हैं, इस फ्लड पूरी क्या कर देती है, सबको खराब कर देती है। दे ऑफ्टन गेट ट्रैप्ड ऑन द लैंड एरिया एंड डाई व्हेन फ्लड वाटर रिसीड्स। और जब फ्लड वाटर क्या होता है, चला जाता है पूरा, जब बाढ़ बंद हो जाती है तो वहां पे क्या दिखता है, टूटे हुए घर दिखते हैं, बहुत सारी क्या करती हैं, डेड बॉडीज जो होते हैं उनकी, एनिमल्स की हमें देखने को मिलती हैं। तो एक्सेसिव और रेन भी बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा बारिश होना भी बहुत ज्यादा हमारे लिए खराब है। ओके, इसके आगे वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।